हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखो, हम पढ़ रहे हैं हाइपरबोला और आज हमारे पास है बेटा लेक्चर नंबर 2। ठीक, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हमने पढ़ना है टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स गिवन होगा और हमें क्या एलिमेंट्स फाइंड करने हैं हाइपरबोला के। एलिमेंट्स जैसे कि सेंटर, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी, फोकाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस, ये सब वगैरह हमको फाइंड करने हैं। मैंने आपको 10 चीजें बताई थी कल। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर मैंने आई बटन पे डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। देखो, वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं और इन 6 क्वेश्चन ये आपके सामने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 क्वेश्चन में हमें ये 10 चीजें फाइंड करनी। ठीक, ये 10 चीजें हर एक क्वेश्चन में हमको फाइंड करनी। ठीक, तो देखो, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ फाइंड करने का तरीका क्या है। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको समझो। नॉट, आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। किस किस फॉर्म में? एक तो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है बेटा वाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो, अब ये है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस वाला टर्म कौन सा है? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस वाला टर्म कौन सा है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन देख के समझ जाओगे। अगर ये वाला है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि ट्रांसवर्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता कि ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या है। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या है भैया? जिस पर फोकाई यानी कि फोकस, दोनों फोकस एंड वर्टिसेस वर्टिसेस लाई करते हैं, है ना। जिसपे क्या होता है बेटा? जिसपे फोकस होते हैं और क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं। वो एक्सिस कौन सी होती है? ट्रांसवर्स एक्सिस। अब यहां ट्रांसवर्स एक्सिस का क्या मतलब है? यहां ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, अब ये इक्वेशन देख के आपको पता चल गया कि ये जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली है और ये जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल वाली है। दैट मींस ये हाइपरबोला वाई एक्सिस पे बना हुआ है और ये वाला हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। अब दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने आपको अलग अलग बता रखे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ 1। देखो क्या है, गिवन इक्वेशन इज क्या इक्वेशन दी है आपको? आपको इक्वेशन दी है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576। सबसे पहले आपको ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। दैट मींस राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 1। तो यहाँ 576 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 16x स्क्वायर अपॉन 576 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 576 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 576 से, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 3 जा और 16 6 जा, ये हो जाएगा 9 9 5 जा, सॉरी 9 6 जा और 9 4 जा। ठीक, तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो आई बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गई? इक्वेशन। अब ये किस फॉर्म की इक्वेशन है? इस फॉर्म की। नाउ इसको हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद किससे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर करने का तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है तो इसको छोड़ दो। ए स्क्वायर की जगह कितना है? 36, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 36। ठीक, माइनस की जगह माइनस है, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह कितना है? एंड
बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 64। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 6 एंड बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, बी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 8। ठीक, अब ये प्लस माइनस में आता है, स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस में आएगी, वो हम अपने कोऑर्डिनेट में हमें पता है हमें कहाँ प्लस और कहाँ माइनस लगाना है, वो हम वहां पे देखेंगे। अब आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखो, अब सबसे पहले पूछता है आपसे वो सेंटर, क्या पूछता है, सेंटर। सेंटर क्या होगा, 0,0। जब भी इक्वेशन इस तरह की होगी यानी कि इस फॉर्म की होगी तब हमेशा सेंटर क्या होगा, 0,0। दूसरा उसने हमसे पूछता है, वो हमसे पूछता है वर्टिसेस, क्या पूछता है, वर्टिसेस। अब देखो, जब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट दिमाग में रखो कि एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, x,0 वाला। ठीक, तो हमारे पास जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एक्स एक्सिस वाले। वर्टिसेस है, वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे होगा, दैट मींस x,0। क्या होता है हमारे पास वर्टिसेस, वर्टिसेस होता है हमारे पास प्लस माइनस a,0। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 6, तो प्लस माइनस 6,0, ये क्या आ गया हमारे पास, वर्टिसेस। नेक्स्ट पूछा है हमसे इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी के लिए आपने एक चीज पढ़ी है, इसेंट्रिसिटी क्या पढ़ा है आपने, इसेंट्रिसिटी के लिए आपने पढ़ा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। कब पढ़ा है ये, जब ये किस पे बना हो, हाइपरबोला ये बना हो आपका एक्स एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे बना है तो बी की जगह ए होता है और ए की जगह बी होता है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 36 और ये है ई स्क्वायर माइनस 1। इसको बेटा इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपके पास 64/36 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 64/36 प्लस 1। ठीक, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एलसीएम लेंगे, प्लस 36/36। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 64 प्लस 36 कितना हुआ, 100/36। ठीक, 100/36 इसको कैंसिल कर लो तो ये आ गया आपके पास 18, ये आ गया आपके पास 25, सॉरी 50, कितना आ गया ये 50, ये आ गया आपके पास 25 और ये आ गया आपके पास 9। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25/9। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट E की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। ठीक, 5/3 देखो 5/3 ग्रेटर देन 1 है, तो हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। अब आपके पास इसेंट्रिसिटी भी आ गई। नेक्स्ट क्या पूछा है, फोकाई। तो देखो फोकाई इज इक्वल टू, देखो आपको पता है जब एक्स एक्सिस पे क्या बना हो, हाइपरबोला बना हो, तो आपके पास फोकस जो होता है वो उसी एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस वाली पे। एक्स एक्सिस पे फोकस यानी कि x,0 कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0। क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक, वाई एक्सिस के लिए हो जाता है 0 प्लस माइनस बी। अब देखो ए कॉमा 0, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 इंटू ई की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/3 कामा 0, 2 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपके पास प्लस माइनस 10,0। ये क्या आ गया, फोकाई। नेक्स्ट क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। देखो भैया, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस किसके अलोंग है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस। इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस। देखो भैया, कंजुगेट एक्सिस आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो कंजुगेट एक्सिस कौन सी बची, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पूछा है आपसे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो देखो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होती है 2a। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है 6, दिस इंप्लाइज दैट 12। ये आ गई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अब लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस निकालते हैं। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस वो कितनी होगी भैया, वो होगी 2b।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी कितना है 8, दैट मीन्स कितना आ गया ये 16। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो भैया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, जब एक्स एक्सिस पे बना हो तो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, दैट मीन्स 2 बी स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 64 अपॉन ए मतलब 6, ये हो गया 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपके पास 64 अपॉन 3। ठीक, बोलो बात आई समझ में। अब है लास्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। सो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 3, दिस इंप्लाइज दैट 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 5। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 अपॉन 5। बोलो भैया बात आई समझ में यार। ठीक, तो देखो 10 चीजें हैं, 1 2 3, ठीक, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 चीजें आपको ये हाइपरबोला में पूछेगा और ये आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो क्या दिया है, गिवन इक्वेशन इज क्या इक्वेशन दी है, 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 784। तो ये आपको दिया है 49x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, सॉरी 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 784। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, इस 784 को हमने इस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 1, तो 1 होगा, तो 784 से हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 784 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 784 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ये आपके पास है 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 2 जा 40, फिर ये फिर से कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 7 1 जा 7 और बचा 4 42 7 6 जा 42, इसी तरह इसको कैंसिल करेंगे 16 को, तो ये आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49। ठीक, तो आपके पास क्या आया, आपके पास इक्वेशन आई बेटा वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू 1। देखना ही किस टाइप की इक्वेशन है, वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो इसमें है, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, तो हम यहां अपनी याद के लिए लिख देंगे हेयर ट्रांसवर्स एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, ये हमने अपनी याद के लिए लिखा, क्योंकि अब हमें जो चीजें आगे कम करनी है, ये सब चीजें ये किसके हिसाब से करनी है, इस वाई एक्सिस पे बने हुए पैरा हाइपरबोला के हिसाब से। तो देखो अब इक्वेशन ये आ गई, हमको इसको कंपेयर करना पड़ेगा इस वाली इक्वेशन से, अब इससे नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसको कंपेयर करेंगे इससे। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, हमें ये इससे कंपेयर करनी है, ऑन कंपेयरिंग इससे। ठीक, जब कंपेयर करोगे तो देखो y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह कितना है 16, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आया 16। ठीक, एंड एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, ए स्क्वायर की जगह कितना है भैया 49, कितना है 49, तो यहां से b इज इक्वल टू आ गया 4 एंड a इज इक्वल टू कितना आ गया 7। अब b और a की वैल्यू आपके पास आ गई, अब आप फाइंड करना शुरू करो ये सब चीजें। देखो सेंटर क्या होता है भैया 0, 0, जब भी इस तरह की इक्वेशन दी हो तब सेंटर क्या होगा 0, 0।
बात करते हैं बेटा वर्टिसेस की। किसकी बात करते हैं? वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं आपके पास कितने? प्लस 0, देखो जब इक्वेशन ऐसी थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तब वर्टिसेस थे प्लस माइनस ए कामा जीरो। अब आपके पास इक्वेशन ये है तो वर्टिसेस हो जाएंगे 0 कामा प्लस माइनस बी। तो वर्टिसेस होगा बेटा 0 कामा प्लस माइनस बी। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 0 कामा प्लस माइनस बी। बी का मतलब कितना? 4। तो ये हो गया आपके पास वर्टिसेस। बात करते हैं बेटा इसेंट्रिसिटी की। किसकी बात करते हैं? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, देखो इसेंट्रिसिटी जब आपके पास इक्वेशन ये थी तब इसेंट्रिसिटी थी ये। अब इसेंट्रिसिटी हो जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 49। तो ए स्क्वायर इज 49 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो इस बी स्क्वायर को मैं इधर ला रहा हूं तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 इज इक्वल टू ये बचेगा यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 49 अपॉन 16 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक, एलसीएम लोगे तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 6 9 15 4 प्लस 1 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा बेटा 65 अपॉन 16। दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65 अपॉन 4। तो ई की वैल्यू आ गई 65 अपॉन 4। अब ई की वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे? फोकाई। क्या पूछा है? फोकाई। तो देखो फोकाई, फोकाई क्या होगा? पहले होता था प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, अब होगा बेटा 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट 0 कॉमा प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू बी की वैल्यू 4 इंटू ई। ई कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 65 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, तो फोकाई कितने आ गए? 0 कॉमा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65। बोलो भैया, बात समझ में आई? ठीक है, अब आपके पास बेटा फोकाई आ गया। फोकाई के बाद इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो देखो बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जिसपे क्या है? फोकस। देखो फोकस किस पे है? वाई एक्सिस पे, क्योंकि 0 कामा वाई कोऑर्डिनेट दिया है ना, तो किस पे है? वाई एक्सिस पे, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी हुई? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? कंजुगेट एक्सिस हुई एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। फिर पूछेगा बेटा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालो। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू, देखो पहले लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती थी 2a और इस बार क्या होगी? 2b। कितनी होगी? 2b। 2b का मतलब हुआ 2 इंटू बी की वैल्यू है 4, 2 4 8। इसी तरह लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? 2b। ठीक, तो 2 इंटू बी कितना है आपके पास? सॉरी 2a कितनी होगी? 2a। 2b तो कर लिया ना, 2 इंटू a कितना है आपके पास? 7। तो ये हो जाएगी बेटा 14। ठीक, फिर पूछेगा आपसे बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या पूछेगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखो पहले लेंथ कितनी होती थी? 2b स्क्वायर अपॉन ए, इस बार होगी 2a स्क्वायर अपॉन बी। कितनी होगी? 2a स्क्वायर अपॉन बी। दैट मीन्स 2 इंटू ए स्क्वायर का मतलब हो गया 49 अपॉन बी, बी का मतलब हुआ 4। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, दैट इज 49 अपॉन 2। क्या आ गई? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लास्ट पूछेगा बेटा इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ठीक, तो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन क्या होगी? तो इस बार देखो पहले होती थी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, इस बार होगी बेटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। ठीक, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है बेटा 4 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 65, स्क्वायर रूट ऑफ 65 अपॉन 4। 4 जाएगा बेटा ऊपर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 65। ठीक, ये आपके पास आ गया आंसर। बोलो कुछ भारी है इसमें? कुछ भी भारी नहीं। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया भैया, रब कर दूं? ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं।
कर दो ना। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था। यानी कि ये तीनों क्वेश्चन 3, 4 और 5 ये बेटा एक ही तरह के क्वेश्चन है, जिसमें एक्स एक्सिस जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक, अब इन तीनों में से मुझे एक करना है, तो मैं कौन सा करूं? देखो थर्ड ही कर देता हूं, इसमें थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो क्या गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन दी है आपको? आपको दिया है बेटा 2x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 15। देखो आपको पता है आपको राइट हैंड साइड में क्या करना है, 1 तो आप 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² अपॉन 15 माइनस 3y² अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। आपने 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखो 2 से 15 कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बस यही ट्विस्ट है, 2 से 15 कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये तो कैंसिल हो रहा है, 3 5 जो 15, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 15 अपॉन 2। देखो 2 फिर से कहां चला जाएगा? ऊपर। तो हमने इस 2 को कहां लिखा? 15 के डिनोमिनेटर में। 2 फिर से कहां चला जाएगा? ऊपर। तो फिर से ये आ जाएगा 2x² अपॉन 15 माइनस ये है आपके पास y² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास इक्वेशन x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में आ गई। तो अब आप कंपेयर करो अपनी जनरल, सॉरी, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ऑन कंपेयरिंग विद क्या होगा? x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होगा। इससे आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करोगे तो x² अपॉन a² की जगह कितना है? a² इज इक्वल टू है बेटा आपके पास 15 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 2। ठीक, एंड b² इज इक्वल टू कितना है? b² इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक, तो a की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 2 और b की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आपको निकालना है बेटा सेंटर। तो देखो सेंटर क्या होगा? सेंटर आपको पता है जब भी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, सेंटर हमेशा क्या होगा? 0,0। ठीक है, अब देखो दूसरा आपको निकालना है वर्टिसेस। क्या निकालना है? वर्टिसेस। ठीक, तो देखो ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है यहाँ पे? अगर x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 की बात है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल। और x एक्सिस के पैरेलल है तो वर्टिसेस क्या होंगे? प्लस माइनस a, 0। दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस a कितना है आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 2, 0। ये आपके पास वर्टिसेस आ गए। नेक्स्ट आपसे पूछेगा बेटा इसेंट्रिसिटी। क्या पूछेगा? इसेंट्रिसिटी। ठीक, तो देखो इसेंट्रिसिटी आपको पता है b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1 होता है। ठीक, पता है ना? तो यहां से देखो, यहां से हमें e की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा b² अपॉन a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? e² माइनस 1। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट यहां से e² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b² अपॉन a² और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक, अब b² a² की वैल्यू रखेंगे तो e² इज इक्वल टू b² की वैल्यू कितनी है भैया? 5 अपॉन a² की वैल्यू कितनी है भैया? 15 अपॉन 2 प्लस कितना हो गया? ये 1। दिस इंप्लाइज दैट यहां देखो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम लोगे 2 3 5 हो जाएगा 5 अपॉन 3। तो दिस इंप्लाइज दैट e² इज इक्वल टू आया आपके पास 5 अपॉन 3। दिस मींस e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3। ठीक है भाई, तो e की वैल्यू आ गई आपके पास। अब e की वैल्यू आ गई तो आपको निकालना है फोकस। तो फोकाई निकालेंगे, फोकाई।
जब एक्स एक्सिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस होती है तो फोकाई क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई कामा जीरो। दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 15/2, ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 15/2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ठीक, तो दिस कामा जीरो। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा ये स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 5 जा कितना हो गया 25, तो 25 से तो 5 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 कामा जीरो। ये है आपके पास फोकाई। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछता है, नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। देखो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हुई, y इज इक्वल टू 0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, देखो कंजुगेट एक्सिस होगी y एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है तो लेंथ कितनी होगी 2a। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 15/2। बेटा ये स्क्वायर रूट 2 से इस स्क्वायर 2 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 15, कितना हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 30, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितनी होगी 2b। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू बी, बी कितना है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितनी हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक, नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम एक्स एक्सिस पे अगर आपका हाइपरबोला बना है तो लेंथ कितनी होगी 2b स्क्वायर अपॉन a। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है आपके पास 5 अपॉन ए कितना है 15/2, 5 3 जा 15, 2 जाएगा बेटा ऊपर तो ये आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट और लास्ट है बेटा इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। अगर आपका हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बना है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ए की वैल्यू कितनी है भैया स्क्वायर रूट ऑफ 15/2 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू ये बेटा 3 जाएगा ऊपर, ठीक है, अपॉन ये सब कुछ स्क्वायर रूट में है तो मैं एक ही स्क्वायर रूट में कर रहा हूं, ये है 2 इंटू 5, 5 3 जा कितना हो गया भैया 15। ठीक, 3 3 जा 9, ऊपर से 3 बाहर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये क्या आ गया आपके पास इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। बात समझ में आ गई, नहीं आई तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो मैं कराता हूं, सॉल्यूशन ऑफ 6, solution of 6 given equation is देखो भैया इक्वेशन क्या दी है आपको 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दिस इंप्लाइज दैट इसको बेटा वही आपको इस फॉर्म में लेके आना है, राइट हैंड साइड में 1 तो आप 36 से क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 9y स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, तो ये आ गया आपके पास y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 1। अब ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन सेकेंड वाली इक्वेशन है, तो आपको कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग विद y square upon b square
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से जब आप कंपेयर करोगे तो बी स्क्वायर की जगह आपके पास कितना है 4, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है 4, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना आया 2 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है 9, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू कितना आया 3। ठीक, तो बी और ए की वैल्यू आ गई। अब आपको सारी चीजें फाइंड करनी है, तो बात करते हैं सेंटर की। सेंटर क्या होगा 0,0। वर्टिसेस की बात करो, वर्टिसेस क्या होंगे 0, प्लस माइनस बी, दिस इंप्लाइज दैट 0, प्लस माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 2। ठीक, बात करो बेटा इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी क्या होगी इस बार, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, और ये 1 इधर आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू कितना ई स्क्वायर। ठीक, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू रखो, तो आपके पास है ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है आपके पास 9 अपॉन बी स्क्वायर कितना है आपके पास 4 प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 अपॉन 4, दिस इंप्लाइज दैट इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 13 अपॉन 4, दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 4 का मतलब 2। ठीक, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 2, तो ई की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। अब बात करते हैं बेटा फोकाई की। फोकाई इज इक्वल टू क्या होगा 0, प्लस माइनस बीई, 0, प्लस माइनस बीई, दिस इंप्लाइज दैट 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है बी इज 2 इंटू ई कितना है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 0, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये आ गए आपके पास फोकाई। बात करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, देखो इस बार इक्वेशन जो है, इस बार जो आपका हाइपरबोला है वो किस पे बना हुआ है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे बना है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस अगर आपकी वाई एक्सिस है तो कंजुगेट एक्सिस आपकी क्या होगी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू 0। बात करते हैं बेटा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो देखो इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, दैट इज 4 आ गई। बात करो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस की, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो देखो इस बार कंजुगेट एक्सिस कितनी होगी 2a, तो 2 इंटू ए कितना है आपके पास 3, दैट मीन्स ये कितनी आ गई 6। ठीक, फिर पूछता है बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या पूछता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देखो इस बार लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी 2a स्क्वायर अपॉन b, दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू ए स्क्वायर का मतलब हो गया 9 अपॉन b, b कितना है आपके पास 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गई 9। और लास्ट पूछता है बेटा इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, देखो इस बार जब x एक्सिस पे होता है तो x इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस a अपॉन e, जब हाइपरबोला y एक्सिस पे होगा तब इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, b की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन e कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2, स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 2 4, दैट इज प्लस माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो y इज इक्वल टू आपके पास इक्वेशन आ गई प्लस माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13। बोलो भैया बात समझ में आई है नहीं? ठीक, तो कर लोगे। जब भी आपको क्या दी होगी स्टैंडर्ड इक्वेशंस दी होगी तब आपसे ये 10 चीजें वो पूछेगा, इन 10 चीजों को आपको फाइंड करके दिखाना है। बोलो कर लोगे? ठीक है, बोलो कर लोगे ना। चलो आज के लिए बेटा हम यहीं पे रोकते हैं, टाइप 1 हमारा खत्म होता है, अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 क्या होगा, उसमें हम क्या लेंगे, उसमें कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम कल डिसाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको पसंद आ गया है, समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में टाइप 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।